ओके, ये हमारी पिछली वीडियो जो जीके की हम कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूएशन है। ठीक है, उसमें हमने 50 क्वेश्चन किए थे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, 51 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज़ द करेक्ट हाइट ऑफ एंजल वाटरफॉल? एंजल वाटरफॉल जो है ये वेनेजुएला में है, और इसकी करेक्ट हाइट कितनी है? ऑप्शन ए 5212 फीट, बी 4212 फीट, सी 1212 फीट, डी 3212 फीट। तो सही जवाब है डी 3212 फीट जो है ये एंजल वाटरफॉल की जो हाइट है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना? ब्राज़ील और अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है, और इनके बॉर्डर पे कौन सा वाटरफॉल लोकेटेड है? ऑप्शन ए कैच्योर वाटरफॉल्स, बी योसमाइट फॉल्स, सी आइग्वेजो फॉल्स, डी रेन वॉर्टेक्स। तो सही जवाब है आइग्वेजो फॉल्स। ठीक है, ये लोकेटेड है ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैस्केड टाइप वाटरफॉल लोकेटेड इन न्यूजीलैंड? एक कैस्केड टाइप का वाटरफॉल है, कहाँ पे लोकेटेड है? न्यूजीलैंड में है। ठीक है, तो इसका नाम बता सकते हैं। ऑप्शन है योसमाइट फॉल, बी ब्राउन फॉल्स, सी एंजल फॉल्स, डी रेन वॉर्टेक्स। तो सही जवाब है ब्राउन फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 54, एंजल फॉल्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ वाटरफॉल्स? एंजल फॉल जो है ये किस कैटेगरी में आता है? ऑप्शन ए प्लंज वाटरफॉल्स, बी फैन वाटरफॉल्स, सी हॉर्स टेल वाटरफॉल्स, डी पंच बाउल वाटरफॉल्स। तो सही जवाब है प्लंज वाटरफॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स? ऑप्शन ए एंजल फॉल्स, बी रेन वॉर्टेक्स, सी कैस्केटा डेल मरमोर, डी योसमाइट फॉल्स। तो इसका सही जवाब है योसमाइट फॉल्स जो है ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइडेस्ट सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए विक्टोरिया फॉल्स, बी खोन फॉल्स, सी एंजल फॉल्स, डी कैच्योर फॉल्स। तो इसका सही जवाब है कैच्योर फॉल्स। ये वाइडेस्ट भी है और सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल है, मतलब एक ही दम नीचे गिरता है और ये कर्व खा के नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेगमेंटेड प्लंजेस टाइप वाटरफॉल लोकेटेड इन नॉर्वे? ऑप्शन ए रेन वॉर्टेक्स, बी सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, सी योसमाइट फॉल्स, डी सेवन ब्रदर्स वाटरफॉल। तो इसका सही जवाब है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क एंड ओंटारियो? न्यूयॉर्क और ओंटारियो में कौन सा वाटरफॉल है? ऑप्शन है यूम्बिला फॉल्स, बी एंजल फॉल्स, सी नायाग्रा फॉल, डी ट्रेस हरमानास फॉल्स। तो फॉलोइंग में से कौन सा है जी? नायाग्रा फॉल जो फेमस है, ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा है, ये कनाडा और यूएसए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? दुनिया में जो दूसरा हाईएस्ट वाटरफॉल है कौन सा है? ऑप्शन है यूम्बिला फॉल्स, बी टजेला फॉल्स, सी ट्रेस हरमानास फॉल, डी एंजल फॉल्स। तो इसका सही जवाब है टजेला फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन अफ्रीका? अफ्रीका में फॉलोइंग में से कौन सा वाटरफॉल लोकेटेड है? ऑप्शन है यूम्बिला फॉल्स, बी ट्रेस हरमानास फॉल्स, सी एंजल फॉल्स, डी टजेला फॉल्स। तो इसका सही जवाब है टजेला फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द पोटारो रिवर इन गियाना? अच्छा, पोटारो एक रिवर है गियाना में, इसके ऊपर कौन सा फॉल है? ऑप्शन है योसमाइट फॉल्स, बी आइग्वेजो फॉल्स, सी रेन वॉर्टेक्स, डी काचोर फॉल्स। तो इसका सही जवाब है काचोर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट आर्टिफिशियल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? दुनिया में जो सबसे ऊंचा आर्टिफिशियल वाटरफॉल है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कैस्काटा डेल मरमोर इटली, बी एंजल फॉल्स वेनेजुएला, सी लाइबियन वाटरफॉल चाइना, डी रेन वॉर्टेक्स सिंगापुर। तो इसका सही जवाब है कैस्काटा डेल मरमोर जो है ये इटली में लोकेटेड है और ये दुनिया का हाईएस्ट आर्टिफिशियल वाटरफॉल है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल है? ऑप्शन ए रेन वॉर्टेक्स सिंगापुर, बी कैस्काटा डेल मरमोर इटली, सी ओलोपेना फॉल्स हवाई, डी एंजल फॉल्स वेनेजुएला। तो इसका सही जवाब है ओलोपेना फॉल्स हवाई, ये यूएसए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट वाज द नेम ऑफ असैसिनेटर ऑफ जॉन एफ कैनेडी? जॉन एफ कैनेडी जो थे ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और इनकी असैसिनेशन हो गई थी, तो इनके असैसिनेटर का नाम क्या था? ऑप्शन है ली हार्वी ओसवाल्ड, बी जॉन वाइक्स बूथ, सी जॉन सूरट,
डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ली हार्वी ऑसवाल्ड। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, हु वाज द ऑथर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। यूनाइटेड स्टेट्स की जो डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई थी, आज़ादी का जो एक डेक्लेरेशन लिखी गई थी, वो किसने लिखी थी? ऑप्शन ए थॉमस जेफरसन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी अब्राहम लिंकन, डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो सही जवाब है थॉमस जेफरसन जो थे ये अमेरिका के 3rd प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और इन्होंने इनकी डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन द फर्स्ट एंशियंट ग्रीक ओलंपिक गेम वाज बिगन। जो एंशियंट कदीमी ग्रीक ओलंपिक्स थी, यहाँ पे आ रहेगा, वो कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 776 BC, बी 552 BC, सी 800 BC, डी 235 BC। तो इसका सही जवाब है 776 बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 67, विच किंग ऑफ इंग्लैंड वाज फोर्स्ड टू साइन द मैग्ना कार्टा। अच्छा, कौन से इंग्लैंड के वो किंग थे जो जिनको फोर्स किया गया था बैरोन्स की तरफ से कि वो मैग्ना कार्टा साइन करें? ऑप्शन ए किंग रिचर्ड 1, बी किंग लुइस, सी हेनरी 3, डी किंग जॉन। तो इसका सही जवाब है किंग जॉन। क्वेश्चन नंबर 68, क्वीन एलिजाबेथ 1 ऑफ इंग्लैंड बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। क्वीन एलिजाबेथ 1 जो है ये इनका किस सल्तनत के साथ ताल्लुक है? ऑप्शन ए स्टुअर्ट, बी यॉर्क, सी टूडोर, डी नॉर्मेंडी। तो इसका सही जवाब है ट्यूडोर। क्वीन एलिजाबेथ 1 का ताल्लुक ट्यूडोर डायनेस्टी से था। क्वेश्चन नंबर 69, हु वाज द किंग ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है, जब बेस्टिल गिराया गया था, तो उस वक्त फ्रेंच के किंग कौन थे, बादशाह कौन थे? ऑप्शन ए नेपोलियन, बी लुइस 15, सी लुइस 16, डी चार्ल्स 9। तो इसका सही जवाब है लुइस 16। क्वेश्चन नंबर 70, इन विच ईयर अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। अमेरिका ने किस साल में आज़ादी हासिल की, किससे? ब्रिटिश से। ऑप्शन ए 1760, बी 1776, सी 1780, डी 1782। तो इसका सही जवाब है 1776 में अमेरिका ने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 71, ऑन विच आइलैंड ऑफ फ्रांस नेपोलियन वाज बॉर्न। नेपोलियन फ्रांस के किस आइलैंड में पैदा हुआ था? ऑप्शन ए सेंट हेलेना, बी कोर्सिका, सी एल्बा, डी ओलिरोन। तो इसका सही जवाब है कोर्सिका में। क्वेश्चन नंबर 72, इन विच ईयर अलेक्जेंडर द ग्रेट बिकम्स द किंग ऑफ मैसिडोनिया। अलेक्जेंडर जो थे वो किस साल में मैसिडोनिया के बादशाह बने? ऑप्शन ए 336 BC, बी 323 BC, सी 350 BC, डी 200 BC। तो इसका सही जवाब है 336 BC में अलेक्जेंडर जो थे वो मैसिडोनिया के किंग बने थे। क्वेश्चन नंबर 73, विच माउंटेन्स वोल्केनो बरीड पॉम्पे सिटी विद ऐश इन 79 AD। अच्छा, पॉम्पे एक बड़ी तारीखी सिटी है जो कि एरप्शन की वजह से सारी उस मैग्मा लावा के ज़द में आ गई थी और वो शहर सारा तबाह हो गया था। तो वो किस माउंट से निकला था वो वोल्केनो? ऑप्शन ए माउंट पेली, बी माउंट टेम्बोरा, सी माउंट एटना, डी माउंट वेसुवियस। तो इसका सही जवाब है माउंट वेसुवियस। क्वेश्चन नंबर 74, विच वर 2 कंट्रीज दैट फॉट ड्यूरिंग द फाकलैंड वार्स। अच्छा, फाकलैंड वार जो है ये किन 2 कंट्रीज के दरमियान लड़ी गई? ऑप्शन ए ब्रिटेन एंड फ्रांस, बी जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, सी अर्जेंटीना एंड ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रिया एंड रशिया। तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना एंड ब्रिटेन। वजह इसकी ये है कि फाकलैंड एक आइलैंड है, ठीक है, और ये मौजूद है अर्जेंटीना के पास, लेकिन वहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरीज भी हैं। तो बरतानिया जो है वो कहता है, क्लेम करता है कि वो इसके हैं, अर्जेंटीना कहता है इसके, तो इनके दरमियान इसी वजह से तनाज़ा है। क्वेश्चन नंबर 75, विच एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड क्यूबा। क्यूबा जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है और इसको किस एक्सप्लोरर ने डिस्कवर किया था? ऑप्शन है क्रिस्टोफर कोलंबस, बी अमेरिगो वेस्पुक्की, सी वास्को डे गामा, डी मार्को पोलो। तो इसका सही जवाब है क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही क्यूबा को भी डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 76, हु वाज द चाइनीज एम्परर व्हेन मार्को पोलो विजिटेड चाइना। मार्को पोलो जो ट्रैवलर था उसने जब चाइना विजिट किया तो चाइना का एम्परर कौन था? ऑप्शन ए तैमूर खान, बी कुबलई खान, सी गेंगिस खान, डी ओगेदेई खान। तो इसका सही जवाब है कुबलई खान। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज नाउन एज द फाउंडर ऑफ युआन डायनेस्टी इन चाइना। फादर ऑफ युआन डायनेस्टी जो है वो कौन है फाउंडर? ऑप्शन ए कुबलई खान, बी गेंगिस खान, सी बाटू खान, डी बरके खान। तो इसका सही जवाब है कुबलई खान। युआन डायनेस्टी के फाउंडर कुबलई खान थे। क्वेश्चन नंबर 78, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड फेमस स्टैचू डेविड इन फ्लोरेंस। अच्छा, दुनिया का जो मशहूर तरीन एक स्टैचू डेविड है, इसके क्रिएटर कौन है? ऑप्शन ए लियोनार्डो डा विंसी,
बी राफेल, सी फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची, डी मिशेल एंजेलो। तो इसका सही जवाब जो है वो है मिशेल एंजेलो। मिशेल एंजेलो ने डेविड के स्टैचू को क्रिएट किया जो कि फ्लोरेंस में है। क्वेश्चन नंबर 79, लियोनार्डो डा विंची वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ। लियोनार्डो डा विंची एक बहुत फेमस पेंटर हैं और ये किस शहर में पैदा हुए थे? ऑप्शन ए रोम, बी मिलान, सी फ्लोरेंस, डी मैड्रिड। तो इसका सही जवाब है फ्लोरेंस में। क्वेश्चन नंबर 80, हु वाज द फर्स्ट रोमन एम्पायर। दुनिया में रोमन एम्पायर का सबसे पहला जो एम्पायर था वो कौन था? ऑप्शन ए कैलिगुला, बी क्लॉडियस, सी अगस्टस, डी नेरो। तो इसका सही जवाब है अगस्टस जो था वो रोमन एम्पायर का पहला एम्पायर था। क्वेश्चन नंबर 81, इन विच ईयर अडोल्फ हिटलर वाज अपॉइंटेड एज चांसलर ऑफ जर्मनी। कैसे दिन थे जब जर्मनी का चांसलर जो था वो हिटलर था? कौन सा साल था? ऑप्शन ए 1933, बी 1935, सी 1938, डी 1940। तो इसका सही जवाब है 1933। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ल्ड रिनाउंड फिलोसोफर कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन विच कंट्री। दुनिया का जो फेमस तरीन दास कैपिटल बुक जिसने लिखी थी कार्ल मार्क्स, ये एक फिलोसोफर था, किस कंट्री से ताल्लुक था इसका? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, बी जर्मनी, सी रशिया, डी इटली। तो सही जवाब है जर्मनी से इसका ताल्लुक था। कार्ल मार्क्स वाज अ जर्मन। क्वेश्चन नंबर 83, द इनका सिविलाइजेशन वाज रेज्ड इन विच कंट्री। इनका सिविलाइजेशन या जो इनका तहजीब थी ये किस कंट्री में रेज हुई थी? ऑप्शन ए बोलिविया, बी कोलंबिया, सी पेरू, डी चिली। तो इसका सही जवाब है पेरू में। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 84, फ्रॉम विच पोर्ट ऑफ इंग्लैंड द टाइटैनिक स्टार्टेड इट्स जर्नी। टाइटैनिक ने इंग्लैंड के किस पोर्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी? ऑप्शन है लिवरपूल, बी साउथहैम्पटन, सी मैनचेस्टर, डी सुंडरलैंड। तो इसका सही जवाब है साउथहैम्पटन पोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 85, हु बिल्ड द सेंट बेसिल्स कैथीड्रल इन मॉस्को रशिया। मॉस्को रशिया में सेंट बेसिल्स का कैथीड्रल जो है वो किसने बिल्ड किया था? ऑप्शन ए पीटर वन, बी व्लादिस्लाव वन, सी आइवन द टेरिबल, डी फ्योडोर वन। तो इसका सही जवाब है आइवन द टेरिबल। क्वेश्चन नंबर 86, विच डायनेस्टी ऑफ चाइना बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना में जो ग्रेट वॉल है उसकी कंस्ट्रक्शन किस डायनेस्टी ने स्टार्ट की थी? ऑप्शन ए मिंग डायनेस्टी, बी किन डायनेस्टी, सी शुन डायनेस्टी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है किन डायनेस्टी ने। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑटोमन सुल्तान डिफीटेड बाइजेंटीन एम्पायर एंड कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी इन 1453। तुर्की के किस सुल्तान ने बाइजेंटीनी एम्पायर को हराया और कुंस्तुनतुनिया पर 1453 में कब्जा किया? ऑप्शन ए महमद टू, बी बायजीद टू, सी मुराद टू, डी महमद फोर। तो इसका सही जवाब है महमद टू ने। क्वेश्चन नंबर 88, हु वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन एम्परर ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का जो पहला क्रिश्चियन एम्परर था वो कौन था? ऑप्शन है जूलियस सीजर, बी नेरो, सी कॉन्स्टेंटीन, डी डोमिटियन। तो इसका सही जवाब है कॉन्स्टेंटीन। क्वेश्चन नंबर 89, इन विच ईयर द एक्ट ऑफ यूनियन पास्ड विच जॉइंड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इनटू अ सिंगल यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए 1702, बी 1707, सी 1715, डी 1756। तो इसका सही जवाब है 1707। क्वेश्चन नंबर 90, हु इज नाउन एज द फाउंडर ऑफ द रोम सिटी इन 753 BC। रोम सिटी जो है इसका फाउंडर जो है वो कौन जाना जाता है इसके फाउंडर के तौर पे जिसने रोम सिटी को फाउंड किया था 753 में? ऑप्शन है जूलियस सीजर, बी अगस्टस, सी रोम्यूलस एंड रीमस, डी कैमिलस। तो इसका सही जवाब है रोम्यूलस एंड रीमस। क्वेश्चन नंबर 91, विच फेरो बिल्ड द लार्जेस्ट पिरामिड नाउन एज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। कौन से जो इजिप्ट के फिरौन थे उन्होंने गीज़ा का पिरामिड जो है वो बिल्ड किया था? ऑप्शन ए स्नेफ्रू, बी तुंता खामून, सी खुफू, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है खुफू ने। क्वेश्चन नंबर 92, हु वाज जनरली कंसिडर एज द फर्स्ट फारो ऑफ इजिप्ट। अच्छा, जनरली आम तौर पे जो पहला फारो है वो कौन कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन ए मैनेस, बी सैमरेख्त, सी टेकेलोट वन, डी तुंता खामून। तो इसका सही जवाब है मैनेस। जो मैनेस है ये जनरली पहला फारो कंसिडर किया जाता है इजिप्ट का। क्वेश्चन नंबर 93, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना।
पेपर जो है ये सबसे पहले चाइना ने इन्वेंट किया था, तो ये किस डायनेस्टी के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए जिया डायनेस्टी, बी टैंग डायनेस्टी, सी युआन डायनेस्टी, डी हान डायनेस्टी। तो इसका सही जवाब है हान डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 94, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन का जो फादर है वो कौन कहलाता है? ऑप्शन ए जेम्स मेडिसन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी जॉन एडम्स, डी थॉमस जेफरसन। तो इसका सही जवाब है जेम्स मेडिसन। क्वेश्चन नंबर 95, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? अमेरिका का सेकंड प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन ए थॉमस जेफरसन, बी एंड्रयू जैक्सन, सी अब्राहम लिंकन, डी जॉन एडम्स। तो इसका सही जवाब है जॉन एडम्स। ठीक है, पहले वाशिंगटन थे जॉर्ज वाशिंगटन और दूसरे जॉन एडम्स थे। क्वेश्चन नंबर 96, हु इज द फर्स्ट क्राउन्ड जार ऑफ रशिया? जार जो है ये उनके शहनशाह को कहते हैं रशिया के, सार या जार। तो ये पहले जो थे वो कौन थे? ऑप्शन ए पीटर वन, बी आइवन फोर द टेरिबल, सी निकोलस वन, डी जॉन एडम्स। तो इसका सही जवाब है आइवन फोर द टेरिबल। क्वेश्चन नंबर 97, द फेमस पेंटिंग लास्ट सपर इज अ क्रिएशन ऑफ? लास्ट सपर एक पेंटिंग है जिसमें हज़रत ईसा और उनके हवारियों को एक आखिरी खाना, लास्ट सपर वैसे शाम के खाने को कहते हैं, तो उनको खाना खाते दिखाया गया है। तो ये किसकी क्रिएशन है? ऑप्शन ए मिशेल एंजलो, बी विंसेंट वैन गॉग, सी लियोनार्डो डा विंची, डी सैंड्रो बॉटिस्टेली। तो इसका सही जवाब है लियोनार्डो डा विंची ने। क्वेश्चन नंबर 98, विच वार लॉर्ड इज आल्सो नाउन एज लिटिल कॉर्पोरल? दुनिया का जो लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाने वाला एक फाइटर है, कमांडर है, वो कौन है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, बी जूलियस सीजर, सी नेपोलियन बोनापार्ट, डी गेंगिस खान। तो इसका सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि इसकी हाइट एवरेज थी और ये फ्रेंच कमांडर था। क्वेश्चन नंबर 99, हु वाज द कमांडर ऑफ 7th कोलिशन आर्मी दैट डिफीटेड नेपोलियन इन बैटल ऑफ वाटरलू? अच्छा, नेपोलियन जो था वो बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट किया गया था, और 7th कोलिशन आर्मी का कमांडर कौन था, ये हमारा क्वेश्चन है, जिसने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया था। ऑप्शन ए आर्थर वेलेस्ली, बी जीन डी ड्यू सॉल्ट, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी जॉन कार्नेक। तो इसका सही जवाब है आर्थर वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली ने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को शिकस्त दी थी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री? इंग्लिश हिस्ट्री के फादर कौन जाने जाते हैं? वैसे तो हिस्ट्री के जो फादर हैं वो हेरोडोटस हैं, लेकिन इंग्लिश हिस्ट्री के फादर पूछेंगे। ऑप्शन है जीरोम, बी एल्फ्रेड द ग्रेट, सी जॉन क्रिसोस्टोम, डी बेड। तो इसका सही जवाब है डी बेडे या बेड जो है ये फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म हो रही है। उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट जीके जो है आपको पसंद आया होगा और आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आपके पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।